अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं और खान साहब के जलसे भी उसी तवातुर से जारी हैं। खान साहब जानहारा इनिंग खेल रहे हैं और हर जलसे में इस्लामाबाद कॉल की बात भी करते हैं और अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनको तैयार रहने की हिदायत भी करते हैं। लेकिन आज के जो फैसलाबाद का जलसा था, जहाँ से बाई इलेक्शन में इंतखाब भी वहाँ से लड़ रहे हैं खान साहब, वहाँ पर उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी एक बड़ी बात की है। लोगों की मुख्तलिफ आरा भी इस हवाले से सामने आ रही है। हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। 5 सवाल भी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट, आमिर ज़िया साहब, सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। तमाम शख्सियात को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज के हम 5 सवाल आपके सामने रख देती हूँ ताकि फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। सवाल नंबर 1, नवाज शरीफ की ईमा पर खान की एक अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात की ज़राए से खबर, तहरीक इंसाफ की तरदीद, हकीकत क्या? नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला खान ने अवाम में उठा दिया। क्या इस तरह के हसास मामलों पर जलसों में बात करना दुरुस्त है? सवाल नंबर 3, हालिया सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए सियासी जमातों को अपने फैसले खुद करने के लिए आपसी राब्ते कितना जरूरी? सवाल नंबर 4, खान की फाइनल कॉल की बार बार वार्निंग्स को हल्कों में कितना संजीदा लिया जा रहा है? आखिरी सवाल, कबल इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद में हुकूमती जमातों में शामिल कौन सबसे बड़ी रुकावट है और क्यों? तो मैं पहले सवाल की बजाय जरा दूसरे सवाल से आ जाती हूँ। जनरल साहब, आपकी तरफ आ जाती हूँ। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़त तमाम की कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती की बात इमरान खान साहब ने जलसे में कर दी है, क्या आपको लगता है कि ये करनी चाहिए थी? और क्या उनकी इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था? मतलब उनकी क्या सोच थी जो उन्होंने ये बात की कि नया आ जाएगा, कोई तगड़ा आ जाएगा, कोई मुहिब वतन आ जाएगा? क्या समझते हैं आप जनरल साहब? इसमें 2-3 बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि इस किस्म की बात वाकई जलसों में नहीं करनी चाहिए, खबरों में नहीं लानी चाहिए, इसलिए कि इसका तो एक प्रोसीजर मुकर्रर है जो कि आगे पीछे नहीं हो सकता। और वो हम सब जानते हैं। मैं दोहरा देता हूँ आपके नाज़रीन के लिए कि जो टॉप के सीनियर क्वालिफाइड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके नाम जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, साफ ज़रा आर्मी की तरफ से आएंगे और उसमें चीफ कोई अंदर रिकमेंडेशन नहीं देता, वो सीनियरिटी वाइज उनको लिस्ट कर देता है और साथ उनका रिकॉर्ड भेज देता है। उसके बाद जो भी वज़ीर आज़म है, जो कि हमें मालूम है कि कौन है, उनकी सवाबदीद पर है कि वो उसमें से जिसको भी चाहें अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को भी और इमरान खान साहब को भी, अगर वो सुन रहे हैं, अरे भाई, आर्मी चीफ जब मुकर्रर हो जाता है तो वो किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, वो पाकिस्तान की फ़ौज का आर्मी चीफ होता है। वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखता है। और अगर किसी को ये ख्याल है, या पहले भी आपने देख लिया कि जो लोग ये समझते थे कि ये आर्मी चीफ तो मेरा है, तो फिर क्या हुआ? तो एक तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि आर्मी चीफ किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है या किसी पॉलिटिकल साइड लेता है। ठीक है, जो वो काम करते हैं, जब गवर्नमेंट की हमायत करते हैं या उसमें बाद औक़ात हद से आगे निकल जाते हैं या किसी और काम में, पहले ऐसा होता रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल होना चाहते हैं, तो हमें उनको नहीं घसीटना चाहिए इसमें। तो एक तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह कि इसका प्रोसीजर मुकर्रर है, जो भी वज़ीर आज़म है उसका प्रीरोगेटिव है। और तीसरी बात यह है कि आर्मी चीफ किसी का नहीं है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी फ़ौज का है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बात आपने की है। आमिर ज़िया साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ भी आती हूँ, क्योंकि जनरल साहब ने तो कहा है कि ये मामलात, हसास मामलात जलसों में नहीं करने चाहिए, लेकिन खान साहब ने किए। आपको क्या लगता है, क्या सोच होगी बैक ऑफ द माइंड खान साहब की कि उन्होंने समझा कि ये बात उनको जलसों में करनी चाहिए? देखिए, मैं नईम खालिद लोधी साहब ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं इजाफा एक करूंगा कि इमरान खान जो है वो समझते हैं, और जो उनका जो दबाव बढ़ाने का तरीक़ाकार है उनका, वो समझते हैं, और उनके जो बहुत सारे हुकूमत जो है वो नाजायज हुकूमत है। और क्योंकि नाजायज, और इस वज़ीर आज़म एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म है, एक मुतनाज़ा वज़ीर आज़म है, और इनका जो माजी है वो बकौल उनके बहुत ज्यादा दागदार है, उन पे बदनवानी के बड़े बड़े इल्जाम है। सिर्फ 2 केसेस जो हैं वो 29 अरब हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि इस तरह का एक कॉम्प्रोमाइज वज़ीर आज़म जो है वो इतने अहम ओहदे की जो है अपॉइंटमेंट ना करे। तो इनका जो निशाना है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और खुद शहबाज शरीफ साहब है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये एक मेरे ख्याल में एक तशवीश है
और बहुत ज्यादा उनको एक उनके लिए सवाल के निशान है कि हुकूमत क्या किस किस्म के इक़दाम कर सकती है। और हमने देखा भी कि इतना एक जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट ये बहुत बड़ा है नादिया साहिबा। अभी आपने देखा कि ये सैलाब आए, सैलाब की वजह से फौरन मिनिस्टर इस्माइल ने फरमा दिया कि जी हम भारत से सब्जी करना चाह रहे हैं। अब ये एकदम उन्होंने मतलब एक विम्सिकल से स्टेटमेंट दे दिया और जिस उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि जनाब इससे कश्मीर कॉज का क्या होगा, इससे और पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है उसका क्या होगा। उन्होंने कहा जी भारत से लेंगे हम, आपने ईरान का नहीं सोचा, आपने अफगानिस्तान का नहीं सोचा, आपने कोई और मुतबादिल नहीं सोचा। तो जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं और क्योंकि शरीफ खानदान का एक माजी रहा है भारत नवाजी का, मोदी नवाजी का, मतलब है ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है, ये मतलब किताबों में लिखा हुआ है। हाँ। ये अच्छा, उन्होंने हुकूमत में रहते हुए नहीं सोचा कि कश्मीर का क्या होगा आमिर ज़िया साहब, क्योंकि वो हुकूमत में है ना, तो उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन जब वो अपोजिशन में थे तो वो मुकम्मल तौर पर सोचते थे कि कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर के साथ तिजारत गद्दारी के ज़िम्मे में आती है। नहीं वो बिल्कुल। अच्छा आप ये देखें ना कि सिर्फ पीटीआई वही जमात थी कौल सियासी जमातों के कि जिसने दो टोक अंदाज में इस चीज को रद्द किया। और सेनेट में भी मुझे पता है खुद नून लीग में जैसे सैयद साहब की मुखालफत की, रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में मुखालफत की, लेकिन मैं इनकी अक्लमंदी है तो इसमें फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इतने हसास मामलात पे जाके क्या फैसला कर दें। और आपको माजी की मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, डॉक्यूमेंटेड है, शुजा नवाज साहब की किताब है क्रॉस सोर्ड, उसमें लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने इस बात की जुर्रत की थी कि उस जमाने के लेफ्टिनेंट जनरल्स को उन्होंने BMW रिश्वत देने की, खुद आसिफ नवाज साहब को उन्होंने चाबियां देने की कोशिश की, उस जमाने के जनरलों ने नहीं लिया। तो बात यह कि करने की कोशिश करता है शरीफ खानदान, तो उसमें अगर इमरान खान ये सुर्ख झंडा लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग इस काबिल नहीं है, ये शरीफ खानदान जो है इसने माजी में भी बहुत इस तरह के तमाशे किए हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत नहीं है उस तरह की, इसकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ठीक है, बहुत ज्यादा खदशा है बावजूद इसके कि उनका प्रोग्रेटिव है, लेकिन उस पर खान साहब ने सवालात उठा दिए। मैं वापस आती हूँ अमीर अब्बास साहब, मुझे आपसे भी जरा इस हवाले से थोड़ा अपना तजिया दीजिएगा कि एक तरफ कुछ सीनियर सहाफ़ी कुछ बात ये कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की डील हो गई है, मुआहदे हो गए हैं, बड़ी बातचीत तय हो गई है, मामला तय होते नजर आ रहे हैं, यकीन दहानियां करा दी गई हैं, बट ट्रस्ट डेफिसिट है। और दूसरी तरफ खान साहब का ऐलान करना जलसों में किस बात की गमाजी करता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का ऐलान करें और बताएं कि जी अब नया आ रहा है। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रूल आउट कर दिया, इसका मतलब है कि कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे अभी जो हमारे सर्विंग आर्मी चीफ साहब है। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि कोई मामला तय नहीं हुए, कोई रोमांस वापस नहीं शुरू हुआ, कोई ताल्लुकात को खास बहाल नहीं हुए। हाँ राब्ते चलते रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे होंगे, बीच में रुक गए थे बिल्कुल, अब हो सकता है बहाल हो गए हों, लेकिन कोई ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। ये जो भी कह रहा है वो सरासर गलत बात कर रहा है, या वो किसी और मकसद के लिए कर रहा है, या उसकी अपनी जाती इख्तरा है। जो स्टेटमेंट दी है आज इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई सीरियस स्टेटमेंट है, ये उनको किसी सूरत में नहीं देनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से उन्हें आने वाले दिनों में कोई नुकसान पहुंच सकता है सियासी तौर पर। वो पहले एक स्टेटमेंट दे चुके हैं जो जज साहिबा के बारे में उन्होंने दी, वो स्टेटमेंट यानी मुझे समझ नहीं आती है कि इमरान खान साहब हवा में उड़ते हुए जा रहे, उड़ता हुआ तीर गले में क्यों लेते हैं भाई आप? जब ये बात साबित हो चुकी है, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जब ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत आपके साथ है, ये बात साबित हो चुकी है कि अगर कल इलेक्शन हो तो इमरान खान बड़ी आसानी से नियर टू 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकता है, तो फिर आपको ऐसी बातें करके अपने उस पॉपुलैरिटी का जो पोडियम जिस पे आप खड़े हैं उसको आप डस्ट क्यों डालते हैं? आपके मुखालिफिन को तो आपको नीचे गिराने की या धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप खुद अपने लिए माशाल्लाह काफी है। इतने ह्यूज आज जो जलसा था नादिया साहब, इट वाज अ ह्यूज मैसिव पब्लिक शो, उसके अंदर खड़े होकर आप एक बात कर रहे हैं। बहरहाल हसास मामला है और ये नहीं होना चाहिए था। इसी किस्म के हसास मामला हमने माजी में भी देखे हैं कि जब खबरों की जीनत बने हैं तो फिर उसकी कॉस्ट भी खान साहब ने पे की है, तो इज्तनाब करना चाहिए था। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। एक और खबर चली कि जी नवाज शरीफ और की ईमा से खान साहब की एक अहम हुकूमती शख्स से मुलाकात हुई और वहाँ भी बर्फ़ पिघल गई है, राब्ते हो रहे हैं।
ये खबर में क्या था, कुछ था भी कि नहीं था, वापस आते हैं, जरा इस हवाले से भी जानते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, जरा इस पे आप अपना तजिया दीजिएगा, क्योंकि जो बात खबर सामने आई और फिर एक चैनल ने उठाई कि जी नवाज शरीफ साहब की ईमा पर इमरान खान साहब की एक बड़ी अहम हुकूमती शख्स से मुलाकात हो गई, बर्फ पिघल रही है, राब्ते हो रहे हैं, ये खबर किसको फायदा पहुंचाएगी आपकी नजर में और किसके लिए डैमेजिंग है? और अगर ये खबर में सच्चाई है, क्योंकि सॉरी पीटीआई तरदीद कर चुकी है। जी, जब तरदीद होगी तो फिर मैं तो देखें, मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूँ कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो बातचीत करने में तो कोई भी हर्ज मैं नहीं समझता, लेकिन हमें पता है कि जो स्टांस है इमरान खान साहब का वो सबके सामने है। एक ही चीज़ पे बातचीत हो सकती है और अगर हो और हुई है तो बड़ी खुशी की बात है, और वो ये है कि जिस अजियत से पाकिस्तानी कौम गुजर रही है, मैं सैलाबों की बात कर रहा हूँ, इसमें जितने नुकसान हुए और जैसे गरीब लोग परेशान हैं, उसमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन के सिलसिले में बातचीत हो, क्योंकि प्रोविंसेस में हुकूमत है पीटीआई की, सेंटर में हुकूमत है पीडीएम की, और आर्मी पूरी कोशिश कर रही है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन हो जाए, उसके लिए अगर बातचीत हो तो वो होनी भी चाहिए, और अगर हुई है तो बड़ी खुश आइंद बात है। और अगर कोई सियासी टेम्परेचर कम करने के लिए हुई है तो वो भी खुश आइंद बात है, लेकिन उसका इम्कान मैं भी समझता हूँ कि नहीं है। जैसे कहा भी है अब्बास साहब ने कि उनके मुताबिक ऐसी कोई बिल्कुल बात हुई नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है कि बात हो, पहली प्रायोरिटी बात हो सैलाब के कोऑर्डिनेशन के सिलसिले में, और दूसरी प्रायोरिटी अगर हो सके, जिसका इम्कान नहीं है, वो है इसका टेम्परेचर कम करने में। ये जो पॉलिटिक्स है बहुत ख्वार कर दिया है। हाँ जी, हमें तकरीबन नफ्सियाती मरीज बना दिया है। जिस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर ये हमले करते हैं, हैरत होती है, दुनिया हंस रही है, अंदर से लोग परेशान हैं। तो किसी तरीके से अगर इसको ओवरकम कर लें तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नफ्सियाती मरीज वाली बात आपने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, और इसके साथ रहते हुए नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। हमारा तो काम ही यही है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसे जी हाँ जी आगे चलिए। आमिर ज़िया साहब, ठीक है, सॉरी आमिर ज़िया साहब, इन दोनों बातों पे कीजिएगा। जो मैंने अमीर अब्बास से पूछी कि जो खबर आई कुछ लोगों की तरफ से कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बड़े राब्ते हो गए, मुआहदे हो गए, मामला तय हो गए, इस पे आप भी बता दीजिएगा, अपनी राय भी दे दीजिएगा। प्लस जो दूसरी खबर कि हुक्मरान इत्तेहाद के एक अहम शख्स से मुलाकात हो गई और राब्ते बहाल हो गए, क्या ऐसी खबरें कहाँ से आती हैं और इनके मकासद क्या होते हैं? अगर सच्चाई नहीं होती, और अगर सच्चाई है तो वो उस पर भी अपनी राय से आगाह करें। अच्छा, पहले दूसरी खबर पर आते हैं। एक तो खैर पीटीआई ने तरदीद कर दी, हमें पता है, सबको पता है। आप खुद भी सोचे कि बड़ी गैर मतलब खबर है, मतलब ये हो नहीं सकता। इमरान खान का जो एक पब्लिक पोस्चर है, स्टांस है, वो अपनी सियासत की नफी नहीं कर सकते, और अगर उन्हें बात भी करनी है तो वो इस हुकूमत से क्यों करेंगे? हुकूमत तो पहले ही रस्सियों पे झूल रही है, और इस हुकूमत के पहले ही पैर नहीं। अगर बात होगी तो उन मतलब इन इदारों से होगी कि जिनका फ्रिक्शन है, जिनसे मतलब इमरान खान को समझ कि जी अगर वो बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत से बात करना किसी भी तरह से इमरान खान की सियासत के लिए सूदमंद होगा, क्योंकि ये हुकूमत तो है, मतलब ये तो अब आज है कल नहीं होगी, और वो अगर मतलब बात करते हैं तो अपनी पूरी सियासत की इमारत को गिरा देंगे। अगर वो शहबाज खानदान, शरीफ खानदान से बात करते हैं और अली खानदान से बात करते हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल है, और ये डिवाइड बड़ी मतलब वाज़ेह हो गई है, खलीज है, एक तरफ दो खानदान है, एक तरफ इमरान खान है, जिसको चॉइस लेनी है उसको भी समझ में आता है। अब आइए इस्टेब्लिशमेंट, देखिए जो आज की तकरीर से अंदाजा होता है, तो उससे तो मुझे इंडिकेशन नहीं लगता है कि इस तरह की कोई उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई होगा, राब्ते कहीं ना कहीं पीटीआई के हो रहे होंगे, बातें हो रही होंगी, लेकिन उसमें अगर आप ये कहें कि जी बर्फ पिघल रही है और उसमें चीजें आगे बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है। इमरान खान जो एक पूरा अपनी दबाव डालने की सियासत कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक मकसद है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान हो, और हुकूमत की ख्वाहिश की किसी तरह इमरान खान अपनी ये जो रैलीज है उसमें पॉज लेकर आए, और जब भी वो देखें कि खिलाफी वो एक नुक्ता उठा के ला रहे हैं कि जी सैलाब है और आप जो है जलसा जुलूस ना करें, लेकिन सैलाब है और हुकूमत जो है वो मीडिया का गला सैलाब है, लेकिन हुकूमत जो है लोगों पे झूठे मुकदमात बनाए, वो उस तरह की सियासत करने के ऊपर तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो उसके जवाब में जब एक काउंटर नैरेटिव आ रहा है, उस पर उनको इतराज है। और जब कहते हैं ना कि जब चले ये कुदरती आफत भी है और जंग भी है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी सियासी अमल जो है वो बजाते बुरी चीज नहीं है।
अगर फर्ज करें कि सियासत इसीलिए हो रही है कि वो सियासतदान ये समझता है, वो रहनुमा ये समझता है कि जो लोग हुकूमत में वो इन तमाम खराबियों के जिम्मेदार हैं और वो सैलाब से नहीं निमट सकेंगे, करप्शन हो रही है सिंध के अंदर, मतलब है सामान रसद नहीं पहुंच रहे, इमदादी सामान, और मतलब है कि अब लोग कहते हैं ना कि सैलाब से ख्याल आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के और सिंध के जो देही इलाकों के अवाम की तो इससे पहले भी हालत बहुत बुरी थी। उस वक्त तो मतलब है उस वक्त भी सियासत हो रही थी। तो मेरे ख्याल इमरान खान के स्टांस है, जो उनका पब्लिक पोस्चर है, ये उससे पीछे इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनके सामने एक ही रास्ता है, वो ये रास्ता है, वो पीछे हटेंगे, वो दाएं बाएं होंगे तो मेरे ख्याल में उनकी सियासत को सूट नहीं करेगा, उनकी जो लोगों की तवक्कुआत है डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, एक खबर की तो आपने कहा कि मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म के मामला तय नहीं पाए, किसी किस्म के कोई मुआहदे नहीं हुए, तो उसके बाद अब दूसरी खबर पे भी मैं आपका ताज़िया लूंगी। तो अगर दोनों शख्सियात इस पे कह रही हैं कि उनके हक में, मेरा उनकी नज़र में ये चीज़ सही नहीं है, प्लस PTI भी तरदीद कर चुकी है कि किसी किस्म के राब्ते किसी हुकूमती इत्तेहाद से नहीं हुए, तो जो ऐसी खबरें सामने लाई जाती हैं या करवाई जाती हैं, उसके पीछे क्या मकासद आपकी नजर में कार फरमा होता है? देखिए, एक तो नादिया साहबा, मुज़ाकरात या मुफाहमत या मुआहदा वो शख्स करता है जो कमजोर हो, जो कमजोर फुटिंग पे खड़ा हुआ हो, जिसकी मजबूरी हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इमरान खान कमजोर फुटिंग पे है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ये कोई तारीफी जुमला नहीं है, ये एक फैक्ट है जो नजर आ रहा है कि इमरान खान ने अब बहुत कुछ रीगेन किया है इन 4-4.5 महीनों में, जहां बहुत सारी हिमाकतें हुई है, जैसे कि आज हिमाकत वाली स्टेटमेंट दे दी, वहीं उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो ये एक रैशनैलिटी भी तो होती है ना किसी अच्छा, तो फिर ऐसी खबरें प्लांट क्यों की जाती हैं? मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि ऐसी खबरें पे क्यों प्लांट की जाती हैं, क्या मकसद होते हैं? ऐसी खबरें प्लांट की जाती है सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पे और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। मिसाल के तौर पे, जैसे ही इमरान खान साहब को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 7 दिन की मोहलत दी, उसी लम्हे मुझे एक नून लीग की बड़ी शख्सियत का व्हाट्सएप मिलता है, उसी लम्हे, यानी विद इन नो सेकेंड, और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को रिलीफ क्यों नहीं मिला? और मैं देखता हूं कि अगले 15 मिनट के अंदर सारे टीवी चैनल्स ये बात फ्लैश कर रहे हैं, और फिर पूरा एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई, और वो देख रहे हैं कि अभी तक वो उस केस के सिलसिले में ये मुहिम चल रही है कि भाई इनको मिला, उसको क्यों मिला, इनको नहीं मिला। सो हमारे यहाँ जो न्यूज है वो बहुत सारे हमारे सहाफी भी कुछ PTI से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हुए हैं, कुछ नून लीग से बहुत अटैच है, हमारे सहाफी भी कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। हमारे तो सहाफियों ने माशाल्लाह ये जो पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, एक चैनल के मालिक ने सारे मामला खुद, मैं इन गुनहगार आंखों से गवाह हूं, उन मुलाकातों में मैंने खुद बैठे हुए देखा है उनको, जहां वो उस जमाने की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत के साथ वाइडर ड्राफ्ट कर रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे लानी है, इमरान खान के इत्तेहादियों को कैसे तोड़ना है, इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं एक टीवी चैनल के मालिक। सो ये एक बड़ी भयानक किस्म के प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो खान साहब अपने फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं और अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो उनकी वोटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको तैयार रहने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मुस्तकबिल करीब में खान साहब ऐसे कोई कॉल देने जा रहे हैं? क्योंकि जो 25 मई की उन्होंने कॉल दी थी वो भी उनकी एक जल्द फैसला या जल्दबाजी का फैसला करार दिया जा रहा था, उसका खुमियाजा भी उन्होंने भुगता। अगर वो ये कॉल दोबारा देने की एटलीस्ट बॉन्ड कर रहे हैं, तो क्या किसी हल्के में इसको अब सीरियस लिया जा रहा है? ये भी वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, इस पर भी ज़रा अपनी राय दें कि खान साहब ने पहले भी कहा मैं कॉल दूंगा, बिल आखिर एक टेलीफोन कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की और एक कॉल की, यानी एक डेट दे दी, और फिर उसके बाद क्या हुआ हमने आपने सब ने देखा। शेख रशीद साहब बारहा कहते हैं कि देयर इज अ फेस बिहाइंड द केस, और अब एक दफ़ा फिर बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद बुला लूँगा, हुक्का पानी बंद कर देंगे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, मुझे दीवार से ना लगाओ। क्या इस दफ़ा उनकी इन वार्निंग्स को किसी भी हल्के में या हल्कों में सीरियसली लिया जा रहा है? जी देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो एज पे खेल रहे हैं, बाउंड्री पे खेल रहे हैं बिल्कुल,
और इतना भी मुझे अंदाज़ा है कि इतना उन्होंने समझबूझ ज़रूर एक्वायर कर ली होगी, ये मेरी उम्मीद है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल एरेना से निकलकर किसी और फील्ड में चले गए तो फिर बात उनके हाथ में भी नहीं रहेगी और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आपने देखा है कि वो इनकलाब की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आज ही उन्होंने क्लियर किया कि इनकलाब दो किस्म के होते हैं, एक खूनी इनकलाब और एक वोट के ज़रिए सियासी इनकलाब। तो मेरा ख्याल वो इसी इनकलाब के लाइन पर चलेंगे और इसी पर चलें तो उनके लिए बेहतर है। ये वो कॉल ज़रूर दे रहे हैं और उनको ये एडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है और अब चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत है तो कोई रुकावट नहीं यहाँ से मूवमेंट पर होगी। खैबर पख्तूनख्वा से मूवमेंट हो सकती है, कश्मीर से मूवमेंट हो सकती है, तो वो फेडरल कैपिटल तो बिल्कुल घिरा हुआ है। लेकिन ये तो एक फ़िज़िकल घेराव वाली बात अगर आ जाती है तो इसका मतलब वो ख़ुद अपनी कश्तियाँ जला देंगे। जब तक वो पॉलिटिक्स में रहें, जब तक वो पॉलिटिकल फील्ड में रहें, इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। बेशक एज पे खेलें, पुलसरात पे चलें और अपने लोगों को गरमा के रखें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये गलती करेंगे कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। उससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात को वो अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा वो ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन एज पे खेलते रहेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। उसका जिक्र भी करते हैं कि मैं अगर खामोश हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा तो मुल्क के फायदे के लिए नहीं कर रहा। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये खान साहब जो है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में आप भी इस हवाले से बता दीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे दीवार से इतना ना लगाओ, इतना ना लगाओ, तो उससे मुराद उनकी वो केसेस है जो एक तलवार की तरह उन पर लटक रहेंगे, उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए दो बातें, पहले तो केसेस जो है ना वो यकीनन हो सकता है कि तलवार हो, लेकिन कौन तलवार है वो, क्योंकि उन केसेस में कोई जान नहीं है। आप मज़े का केस है जी, दहशतगर्दी का, तोशा खाना का कोई केस नहीं है, तौहीन अदालत का केस उतना, ये जो बात कहते हैं ना तलाल चौधरी से मिला रहे हो, निहाल हाशमी से मिला रहे हो, उनका बहुत ही ग्रेव किस्म के चार्जेस थे। इमरान खान पे ऐसा कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिर है कि अदालत, मौजूद अदालत देखती है, शवाहिद भी देखती है, तो मैं नहीं समझता कि उन पर उस तरह का कोई दबाव है। लेकिन इमरान खान साहब के जो एक उनकी जो ख्वाहिश है कि जी इलेक्शन करवाने हैं और उसके लिए मुझे पब्लिक को मोबिलाइज भी करना है, प्रेशर भी बरकरार रखना है और हुकूमत चाह रही कि खेल को जरा सा लंबा किया जाए। हमें समझना ये चाहिए कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत हैं। क्यों कि कम से कम 4 साढ़े 4 जो मुल्क के यूनिट्स हैं उसमें उनकी हुकूमत है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी उनका एक वो है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब वो अगर चाहें, अगर वो कॉल दें तो इस बार वो वाली हिसाब नहीं होगा कि जो पिछली मरतबा के पंजाब पुलिस भी डंडे लेके टूट पड़ी थी उनके कारकुनों के ऊपर और हिमायतियों पे। लेकिन जाहिर है कि ये जो आखिरी उनका कॉल होगी, इसकी धमकी देना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है, वजह इसके कि अमल करें, या उस वक्त अमल करें कि जब उनको अंदाजा हो कि जरा से लोग जमा करेंगे और ये जो ताज के जरिए जो उन्होंने ताजमहल तामीर करने की कोशिश की है वो खुद धड़ाम से गिर जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो उनका जो टाइमिंग जो होगी, चॉइस ऑफ टाइमिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करना चाहिए कि जाहिर है कि तीसरी दुनिया के ममालिक में जलसे जुलूस भी होते हैं, मुजाहरे भी होते हैं, अवाम में बहुत गम गुस्सा है, अवाम माशी तौर पे कुचले गए हैं, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, लोगों को इत्मीनान नहीं है इस हुकूमत पे। आप देखिए इमरान खान को जो एक मकबूलियत की बड़ी वजह है वो इस हुकूमत में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर लोगों के जो सवालिया निशान है, उसकी वजह से इमरान खान की तमाम ताकत जो उनको मिल रही है उसकी बहुत बड़ी वजह ये। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि ये जो गैर मकबूल हुकूमत है, मुतनाज़ा हुकूमत है, इसके चेहरे जो हैं कॉम्प्रोमाइज हैं, बड़े बड़े करप्शन के इल्जामात हैं, वो अगर आप समझें कि अगर इसी तरह सुकून से हुकूमत कर सकते हैं वो, तो या तो फिर तो मैं कहूँगा ना हमारी कौम में कोई फिर मसला है कि हमें बिल्कुल कहते हैं ना कि आंखों देखिए हम मक्खी निकलने के लिए तैयार हैं, तो वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के तैयार नहीं है, निकले जा रहे हैं, लेकिन बहुत देखभाल उसको इस्तेमाल करना है कि जब बिल्कुल कहते हैं मंजिल करीब हो। जी ठीक है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, ये तो बात हो गई कि वो एक वार्निंग दे रहे हैं जिसमें दोनों शख्सियात हैं, वो कह रहे हैं कि ऐश पे खेलते रहे लेकिन अभी करें ना, लेकिन जिसको वो वार्निंग दे रहे हैं वो भी यही समझ रहा है कि ये करेंगे नहीं, या कहीं सीरियस ले रहा है इस वार्निंग को? मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है और जहां तक मेरी इत्तलात है, इमरान खान साहब 29 सितंबर के बाद
लॉन्ग मार्च की डेट देने जा रहे हैं। और जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि उनके रास्ते में अब पंजाब से कोई रुकावट नहीं है। केपीके में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, और जो कुछ 25 मई को उनके साथ हुआ, तो अगर वो काफिले लाना चाहेंगे पंजाब से, गिलगित से, कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो काफिले ला सकते हैं। और इस बार अगर वो आएंगे तो वो ज्यादा और मुनज़्ज़म तरीके से आएंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अब कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। जब वो 25 मई को निकले थे नादिया साहबा, तो 9 अप्रैल से लेके 25 मई तक का जो सफर था वो बड़ा मुश्किल सफर था। उनको सबसे पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करना था कि वो इक़्तिदार से निकलने के बावजूद अवाम में एक पॉपुलर लीडर है। उनकी शिकस्त उनकी कामयाबी, उनकी ताकत है। वो उन्होंने 25 मई के बाद कई मौकों पर साबित किया। उन्होंने जो जलसे किए हैं वो बहुत बड़े जलसे हैं। उन्होंने बाय इलेक्शन के अंदर कराची से लेके पंजाब तक, अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हुए हैं। और अब अगर वो बाहर निकलेंगे तो मेरा ख्याल कि उनको से अच्छा अमीर अब्बास साहब, मैं अब आपसे जब बात हुई ये 25 मई के हवाले से कि जो कुछ हुआ था उन पे क्रैकडाउन, मुझे अचानक याद आया रैंडमली के जब भी खान साहब वार्निंग देते थे या लॉन्ग मार्च की कॉल की देने की बात करते थे, राना सनाउल्लाह साहब नमूदार होते थे और वो कहते थे कि हम भी तैयार हैं और वो पहले से ज्यादा तैयार हैं, तुम अपना शौक पूरा कर लो, हम देख लेंगे। वो कहाँ है आजकल? काफी दिनों से राना साहब ये वाला बयान नहीं आ रहा। जी, काफी दिनों से वो हाइबरनेशन में है। मेरा ख्याल है कि उनको शायद ये समझाया गया है कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। हुकूमत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देती कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तुन के रख देंगे, तुम्हें लम्बा पा, ये हुकूमतें ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देती हैं। यानी आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर होने की कैपेसिटी में एक स्टेटमेंट दी कि मैंने 900 या 1000 शेल रखे हुए थे सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे कंटेनर पर बरसाऊंगा। ये बात आप नादिया बनाना रिपब्लिक तो दूर, किसी पपाया रिपब्लिक में भी नहीं कर सकते। अगर ये बात और साथ में उन्होंने कहा कि पिछले वाले तो एक्सपायर थे, अब हमने नए मंगा लिए। भाई आपने बरसाने थे, आप 1000 छोड़ के 10,000 बरसा देते। सो राणा साहब जैसे लोग अगर रहेंगे स्टेटमेंट्स देंगे तो हालात खराब। ठीक है, एक और ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। हम हमेशा कर रहे हैं कि सियासी माहौल जो गर्मा गर्मी है, टेम्परेचर जो है उसको कूल डाउन होने की जरूरत है, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आयद होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीटीआई के दौर में भी हम कहते थे कि जो सियासी टेम्परेचर इस वक्त हाई हुआ है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे में हुकूमत वक्त भी किसी लड़ाई के मूड में ही हमें नजर आती है, पीछे हटती भी नजर नहीं आती। प्लस जो इंतखाबात की बात होती है, असल रुकावट है कौन? कौन नहीं चाहता कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो? सिर्फ जरदारी साहब या कोई और भी? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनरल एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनरल साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि आप ये बात समझते, ऑल्दो कि अभी की खबरों में हकीकत नहीं है कि बर्फ पिघल गई, राब्ते हो गए, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन गवर्नमेंट भी हम देख रहे हैं एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर क़ब्ल से वक्त इंतखाबात की बात हो रही है, आपकी नज़र में खबरें ये आती हैं कि नून लीग काफ़ी हद तक तैयार भी है, जरदारी साहब तैयार नहीं है। क्या सिर्फ जरदारी साहब तैयार नहीं है, असल रुकावट है क्या? जी देखें, पहली बात तो ये कि पीडीएम की जिस तरीके से हुकूमत है 12-13 पार्टियों की, इसको अगर चूं चूं का मुरब्बा कहें तो मेरे ख्याल बात गलत नहीं होगी। आपने देख लिया कि जब ये नॉन कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कामयाब होगी उसके बाद से पीपल पार्टी तो पीछे हट गई है। कभी आपने देखा उनका बयान या कभी देखा हो कि वो कोई एग्रेसिव उनका पोस्चर बिल्कुल नहीं है। वो आराम से अपना उन्होंने जो काम करना था कर दिया है, और जब नेक्स्ट उनका काम करने का टाइम आएगा वो करेंगे। उनके बिल्कुल ये इंटरेस्ट में है कि वो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल सिंध में हुकूमत करते रहें, क्योंकि वहाँ भी उनको अभी मामला डामाडोल लग रहा है। जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इमरान खान ने वहाँ पे चक्कर लगा लिया तो यहाँ जैसे बिस्तरा गोल हुआ है नून लीग का, वहाँ पे बिस्तरा गोल हो जाएगा पीपल पार्टी का। तो वो आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद रोज़ाना के हिसाब से अरबों रुपए की बात है, तो वो तो बिल्कुल नहीं उसको छोड़ना चाहते। दूसरी बात ये है कि एक बाप और एक बेटा, उनको ये फ़िक्र है कि जो ही हम हुकूमत से निकले तो दोबारा मुकदमे, हो सकता है लॉ चेंज हो जाए, दोबारा वापस आ जाए, दोबारा उस पर मुकदमे चलें, जेल में चले जाएं या क्या हो। सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद जो हैं, जो चाहते हैं कि शायद इलेक्शन हो जाए और बात आगे बढ़े, वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, क्योंकि वो उनको नज़र आ रहा है, वो कोना मश्क सियासतदान है, उनको नज़र आ रहा है कि हर रोज़
नून लीग का ग्राफ डाउन जा रहा है, इसलिए ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, ये नून लीग सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। पीडीएम का नाम ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी नेक्स्ट पार्टी पीपल पार्टी पीछे हटी हुई है, बाकी लोगों का कभी आपने नहीं कोई बयान सुना होगा, कोई नाम सुना होगा। वज़ीर आज़म उनका है, अहम वज़ारतें उनके पास हैं। फजलुर रहमान साहब को आप देख लें कि वो कभी कभी बस अगर ज़रूरत हो तो बोलते हैं, ज़रूरत ना भी हो तो थोड़ा सा बोल लेते हैं। तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है नून लीग, और नून लीग के अंदर है स्प्लिट, छोटे भाई और बड़े भाई में, इनका आपस में अभी तक मामला ठीक नहीं चल रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर के बाद इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि हर आने वाला दिन इनका ग्राफ नीचे लेकर जा रहा है। कब तक ये नीचे चलते चले जाएंगे, तो वो बस उसका इंतज़ार है। और इसीलिए ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब जल्दबाजी का मुजाहरा भी कर रहे हैं कि उनको भी पता है कि कौन सी ऐसी लाइन है जिसके आगे या पीछे ये काम होना चाहिए। तो बहरहाल आपने दुरुस्त कहा, पीपल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है कि जल्दी इंतखाबात हों, वज़ीर आज़म और उनके बेटे के इंटरेस्ट में नहीं है कि जल्दी इंतखाबात हों, लेकिन नून के बहुत सारे जो जी शऊर लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्दी इंतखाबात हों। अब तो जैसे कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से ही, तो लंगोटी पकड़ने के चक्कर में है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल ये है कि थोड़ी देर में जब इमरान खान साहब चक्कर लगाएंगे सिंध का, तो वहाँ पर भी किसी का बिस्तरा गोल होने के इम्कानात जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, आपको भी यही लगता है कि जो नवंबर की जो इम्पोर्टेंस बयान की जाती है, और जाहिर सी बात है वो इम्पोर्टेंट है भी, तो उसके बाद जिस तरह से जनरल साहब कह रहे हैं कि उसके फौरी बाद जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, आपकी नज़र में आप इससे मुत्तफिक हैं? कराची में अगर आप बात करें ना, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारे जो बिजनेसमैन है ना, ये बड़े इन्फॉर्म लोग होते हैं, क्योंकि इनका धंधा चलना होता है सियासी खबरों के ऊपर कि क्या उनका जो है वो एक कहते हैं ना मंजरनामा बनने जा रहा है। तो यहाँ पर भी क़यास-आराई यही हो रही है कि जनाब इंतखाबात जो हैं वो गालिबन मार्च अप्रैल की लोग बात कर रहे हैं कि जी हो जाएंगे, और यकीन दहानी करा दी जाएगी इमरान खान साहब को कि होंगे इंतखाबात। अच्छा, मेरे नुक्ता नजर ये कि इस वक्त ठीक है कि नून लीग में स्प्लिट है और हो सकता है कि अलग अलग उनका वो भी हो, सोच भी हो, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग पीडीएम की किसी भी जमात को इंतखाबात सूट नहीं करते, पीपल्स पार्टी को नहीं करते, नून लीग को नहीं करते। आपके ख्याल में एमक्यूएम को करते हैं क्या? एमक्यूएम को भी नहीं करते। तो जो वहां पर या मौलाना फजल रहमान साहब उनको सूट करते हैं, किसी को नहीं करते, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि इस वक्त जो पूरी एक वेव चल रही है वो उखाड़ कर फेंक देगी उनको। तो जाहिर है वो जितना ज्यादा विकेट पे रह सकें, और जो फिक्र है उन लोगों को जिन पे करप्शन के केसेस हैं, इस वक्त सबसे जो गर्दन अटकी हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की खुद है। कि जाहिर है कि वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो बाद वजूहात की बिना पर केस नहीं चल सका, जो राज था उनके बेटे के खिलाफ भी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। जो नैब के उनमें इन्होंने तरमीम की है, बिल्कुल उसको कुंद कर दिया है इन्होंने नैब को। हो सकता है कि वो जो मतलब है कि दोबारा से उन केसेस को कहते हैं फिर दोबारा तरमीम हो और उन केसेस को खड़ा कर दिया जाए उनके सर पे। तो हर चीज के इम्कान है। तो जो लोग जिन पे करप्शन के केसेस हैं पीपल्स पार्टी के लोगों पर है, तो उनके लिए फिक्रमंद होने की बात है। और इमरान खान का जो कहते हैं ना कि करप्शन नैरेटिव तो बहुत मजबूत है, और उसमें आप देखिएगा कि जो उनको बड़ी अवाम की ताईद, और इदारों में भी उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि अगर आप वो देखिए इदारों के अंदर भी एक मकबूल वो है कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। पीटीआई में किसी ने करप्शन की उसकी भी होनी चाहिए। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है आमिर ज़िया साहब, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैं जल्दी से कोई उस पर जवाब ले लूँ अमीर अब्बास साहब का। अमीर अब्बास साहब, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पर ये इत्तला तो दे दी कि जी लॉन्ग मार्च की कॉल खान साहब दे सकते हैं आफ्टर 29 सितंबर, आई गेस, अगर आपने सितंबर ही कहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो नए इंतखाबात की बाज़गश्त हो रही है, और कुछ जगहों पर अब हो रहा है कि जी नवंबर के बाद भी, जैसे जनरल साहब भी कह रहे हैं या आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि मार्च, फरवरी, मार्च, आपको भी ऐसे लगता है या इस पर भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए 60 to 90 डेज चाहिए होंगे आपको इलेक्शन होल्ड करने के लिए। अक्टूबर तक तो जाके बामुश्किल आपकी हल्का बंदियां मुकम्मल होगी। जो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था जब डिप्टी स्पीकर कासिम नूरी की नहीं, अब तो उन्होंने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अब हम तैयार हैं, वी हैव डन आवर जॉब एंड वी आर रेडी टू फॉर द इलेक्शंस, दे हैव अनाउंस्ड। जी, तो फिर अगर उन्होंने कहा है तो फिर जब तक गवर्नमेंट असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगी और गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, तो वो नहीं जा सकते। और जब गवर्नमेंट कहेगी तो फिर आपको 60 to 90 डेज चाहिए होंगे उसके बाद। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन किसी भी सूरत में दिसंबर जनवरी हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है।
नहीं, दिसंबर जनवरी में नहीं, उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद असेंबलीज को डिसॉल्व किया जा सकता है, 3 महीने ज़रा 60 to 90 डेज, देन मार्च अप्रैल, ये मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी कॉल अ स्पेड। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम रोल रहा है और एस्टैब्लिशमेंट बड़ा फैसला कुन किरदार अदा करती रही है। वो एक अलग बहस है कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वो करती रही है। तो नवंबर के बाद जो चेंज आएगा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के अंदर, वो चेंज बहरहाल आपके पॉलिटिकल जो क्योस है इस वक्त, वो उस पर असरअंदाज होगा। मुझे नहीं लगता कि नवंबर के बाद जो सेटअप बनेगा पाकिस्तान में, वो सेटअप जो कुछ चल रहा है उसको इसी तरह से चलने देगा। वो अपना किरदार अदा करेगा इन हालात को बेहतर करने के अंदर। वो इलेक्शन में जाना है, वो किसी को समझाना है, वो किसी को चुप करवाना है, वो क्या करना है, लेकिन कोई ना कोई किरदार उस तरफ से अदा किया जाएगा। जो अब हो रहा है ये यानी कोई ना कोई तब्दीली जरूर आएगी। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब, जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब आपका भी प्रोग्राम से दीजिए। नादिया मिर्जा को इजाजत, उम्मीद और दुआ के साथ कि तब्दीली अब तो आ ही जाए।